अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अगर आप मुसलमान हैं और हिंदुस्तान में सियासत करना चाहते हैं तो ये आसान नहीं बल्कि बहुत मुश्किल है। आपकी सोच से ज़्यादा दुश्वार है। हर जगह आपको रोका जाएगा, आपके रास्ते में कांटे बिछाए जाएंगे, आपको मारा जाएगा, आप पर हमला किया जाएगा, आपको कई तरह की साजिश का शिकार होना पड़ेगा और आपके खिलाफ ये तमाम हरकतें, आपके खिलाफ ये तमाम साजिशें बीजेपी नहीं करेगी, आरएसएस की तरफ से नहीं की जाएगी, बल्कि वो लोग आपको रोकेंगे, आपके रास्ते में कांटे बिछाएंगे, आप पर हमला करेंगे। जो आपके वोटों से वजीर आला बनते हैं, वजीर आजम बनते हैं, वो कहेंगे कि अगर तुमको हिंदुस्तान में रहना है तो हमें अपना लीडर मानो, हमें इक़्तिदार तक पहुंचाओ। अगर तुमने कभी कोई पार्टी बनाने की कोशिश की तो तुम्हारा हश्र इस तस्वीर जैसा होगा। आप स्क्रीन पर यह तस्वीर देख लीजिए। जो बंदा आपको दिख रहा है जिसको पुलिस डंडे मार रही है, लोगों ने पकड़ रखा है, ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि बंगाल की एक विधानसभा का एमएलए है। इसकी अपनी पार्टी है और इसको पुलिस डंडे से मार रही है, इसके लोगों पर लाठियां बरसाई गई है। महज इस वजह से इसका जुर्म सिर्फ यह है कि इसने ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल होने के बजाय उसके खिलाफ जाकर अपनी एक अलग पार्टी बना ली और जब किसी भी पार्टी को जीत नहीं मिली, कांग्रेस को, कम्युनिस्ट पार्टी को, तब इसने एक सीट पर जीत हासिल कर ली। और इस वीडियो में हम आपको यही रिपोर्ट बताने जा रहे हैं। कोई तबसरा करना मकसद नहीं है, कोई तज्जिया बताना मकसद नहीं है, बल्कि एक रिपोर्ट है जो अब तक आप तक नहीं पहुंच सकी है, उसको जानना ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप नहीं ली है तो नीचे ज्वाइन का बटन मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए और हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। सिर्फ 89 रुपये फीस है और बहुत सारा फ़ायदा आप उठा सकते हैं। खबर है मगरबी बंगाल की। आपको याद होगा साल 2021 में मगरबी बंगाल में असेंबली का चुनाव हुआ और उसमें दो पार्टियां आमने सामने थी। एक तरफ ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, जिसको तृणमूल कांग्रेस कहते हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी। उस बीच एक तीसरा अलायंस बना और उस अलायंस में शामिल थी कांग्रेस और वहां की लेफ्ट पार्टी। लेकिन उस अलायंस में इंडियन सेकुलर फ्रंट भी शामिल थी। दरअसल मगरबी बंगाल में एक खानवादा है, कह लीजिए खानका है, फुरफुरा शरीफ, जिससे वहां के मुसलमान अकीदत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं और उसके मौजूदा जानशीन है अब्बास सिद्दीकी। उन्होंने ममता बनर्जी को चैलेंज किया और कहा कि ममता बनर्जी ने मुसलमानों के लिए काम नहीं किया है और अपनी एक नई पार्टी बनाई। उस पार्टी का नाम रखा इंडियन सेकुलर फ्रंट और अपने छोटे भाई नौशाद सिद्दीकी को उन्होंने उम्मीदवार बनाया और भांगर विधानसभा से नौशाद सिद्दीकी को जीत भी मिल गई। आपको याद होगा, अपने रिजल्ट को देखा होगा तो एक तरफ बीजेपी को जीत मिली, या सबसे बड़ी जीत टीएमसी को मिली थी। उसके अलावा कांग्रेस को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी, कम्युनिस्ट पार्टी को भी वहां एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। 2021 के चुनाव में इंडियन सेकुलर फ्रंट को 30 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के लिए फ्रंट में जगह दी गई थी, लेकिन इनके सिर्फ एक उम्मीदवार को जीत मिली और वो उम्मीदवार थे नौशाद सिद्दीकी। भांगर विधानसभा से इनको जीत मिली। 21 जनवरी को इंडियन सेकुलर फ्रंट का फाउंडेशन डे है। कलकत्ता के अगरतला में इंडियन सेकुलर फ्रंट 21 तारीख को अपना फाउंडेशन डे मना रही थी, सेलिब्रेट कर रही थी और नौशाद सिद्दीकी वहीं प्रोग्राम थे। दिन के करीब 12-1 बजे भांगर से 500 गाड़ियों में इनके वर्कर, इनके चाहने वाले कलकत्ता के लिए रवाना हुए। जैसे इनकी पार्टी के वर्करों का यह काफिला हाथीशला 6 लाइन पर पहुंचता है और हाथीशला 6 लाइन से अगरतला 20 किलोमीटर आगे है, वहीं पर 200-300 लोग इन लोगों पर, यानी इंडियन सेकुलर फ्रंट के चाहने वालों पर, इनके वर्करों पर हमला कर देते हैं। लाठी से इनको मारा जाता है, बल्ले से मारा जाता है और पता ही चलता है कि जो हमला करवाने वाला लोग है और ये जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, ये सब अरबुल इस्लाम के इशारे पर आए थे। अरबुल इस्लाम टीएमसी का लीडर है और वो भांगर से पहले एमएलए रह चुका है। उसके अलावा जुल्फकार उसमें शामिल है और भी कई लोग शामिल है। इन सब ने 200 से 300 गुंडों को यहाँ पर बुला रखा था और जैसे ही इंडियन सेकुलर फ्रंट के वर्कर हाथीशला 6 लाइन पर पहुंचते हैं, हमला कर दिया जाता है, बेदर्दी से उनको मारा जाता है। पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं करती है, खामोश तमाशाई बनी रहती है। उसके बाद जैसे ही नौशाद सिद्दीकी को इसकी खबर मिलती है, वो अगरतला में अपना प्रोग्राम रोक करके अपनी गाड़ी से हाथीशला 6 लाइन पर पहुंचते हैं। वो पहुंचने के बाद कोशिश करते हैं कि इस मामले को हल किया जाए, लेकिन उन पर भी हमला कर दिया जाता है। उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया जाता है, उनको पीटा जाता है। स्क्रीन पर आप ये गाड़ी देख सकते हैं। हमारे रिपोर्टर और मिल्लत टाइम्स
टाइम्स बंगला के एडिटर सफीउल्लाह मुल्ला ने मुझे बताया कि सिर्फ 1 महीना पहले ही नौशाद सिद्दीकी ने नई स्कॉर्पियो खरीदी थी और उस स्कॉर्पियो को बुरी तरह से तोड़ दिया गया, हमला किया गया। कुछ ही देर में उसके बाद डीआईजी पुलिस फोर्स लेकर वहां पहुंच जाते हैं और नौशाद सिद्दीकी से मुतालबा करते हैं कि आपने सब क्यों किया। नौशाद सिद्दीकी कहते हैं कि हम पर अरबुल इस्लाम के लोगों ने हमला किया है, फौरन उसको गिरफ्तार किया जाए। डीआईजी ने गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया। तब नौशाद सिद्दीकी वहीं धरने पर बैठ गए। उनके तमाम लोगों ने 6 लाइन रोड को जाम कर दिया। इस जाम करने के बाद डीआईजी ने कहा कि आपको धरने से उठना पड़ेगा। नौशाद सिद्दीकी ने कहा कि पहले आप अरबुल इस्लाम को गिरफ्तार कीजिए, तभी हमारे लोग इस ट्रैफिक जाम को खत्म करेंगे, उनका एहतजाज बंद होगा। अगर अरबुल इस्लाम को गिरफ्तार नहीं किया गया जिसने हमारे वर्करों पर हमला किया है, तब हम ये धरना खत्म नहीं करेंगे और न यहां से कोई भी उठकर जाने वाला है। पुलिस ने नौशाद सिद्दीकी पर हमला कर दिया। डीआईजी की मौजूदगी में लाठी चार्ज कर दी गई और जितने लोग वहां बैठे थे उन पर भी लाठी चार्ज किया गया। और खबर यह है कि नौशाद सिद्दीकी जो एमएलए है, एक पार्टी लीडर है, उस पर भी हमला किया गया, उसको मारा गया बुरी तरह से। पुलिस ने डंडे से मारा। स्क्रीन पर आप ये तस्वीर भी देख सकते हैं जिसमें पुलिस डंडे चला रही है नौशाद सिद्दीकी पर, और ये किस हालत में है आप देख सकते हैं। तो पुलिस ने सब कुछ किया। उसके बाद नौशाद सिद्दीकी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया है और 5 फरवरी तक नौशाद सिद्दीकी पुलिस कस्टडी में रहेंगे। उसके आगे क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। दूसरी तरफ अब्बास सिद्दीकी जो पार्टी के असल लीडर हैं और उन्होंने ही अपनी पार्टी कायम की थी, वो फुरफुरा शरीफ खानकाह में उस वक्त थे। उन्होंने इस वाक़े के बाद 28 जनवरी को पूरे वेस्ट बंगाल को बंद रखने का ऐलान किया है, एहतजाज की कॉल दी है और उन्होंने कहा है कि हमारे भाई को फौरन आज़ाद किया जाए, हमारे जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन सबको फौरन रिहा किया जाए और अरबुल इस्लाम जिसने हमला किया था, जिस पूरे वाक़े के पीछे है, उसको फौरन गिरफ्तार किया जाए, वरना मामला कुछ भी हो सकता है। हम आपको बता दें कि मगरबी बंगाल में जो होम मिनिस्ट्री है, जो पुलिस का पूरा डिपार्टमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो ममता बनर्जी के अपने ही हाथों में है और लोगों का इल्ज़ाम है कि सब कुछ ममता बनर्जी के इशारे पर है। और इस वजह से हुआ कि नौशाद सिद्दीकी और अब्बास सिद्दीकी ने टीएमसी में ज्वाइन होने के बजाय या किसी और पार्टी का हिस्सा बनने के बजाय अपनी पार्टी बनाई, अपनी लीडरशिप बनाई और एक ही सीट पर सही अपनी पार्टी से जीत हासिल की जो ममता बनर्जी को बर्दाश्त नहीं, और उसकी वजह से हमला किया गया। और ये कोई पहला हमला नौशाद सिद्दीकी पर नहीं है, इंडियन सेकुलर फ्रंट पर यह कोई पहला हमला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई मरतबा हमले हो चुके हैं, मारा गया है, इनके लोगों की पिटाई की गई है। बल्कि जिस वक्त चुनाव हो रहा था उस वक्त भी इनको टारगेट किया गया था और भांगर विधानसभा में मैं खुद गया था जब बंगाल असेंबली चुनाव 2021 में हो रहा था, तो बंगाल कवर करने में गया था, मेरे साथ सफीउल्लाह मुल्ला भी थे, तो भांगर विधानसभा भी मैं गया था और वहाँ लोगों ने बताया कि बार बार टीएमसी के लीडर्स हमला कर रहे हैं, कई मरतबा इनके ऑफिस को जला दिया गया था, उखाड़ फेंक दिया गया था। इस पूरी रिपोर्ट में एक और मामला जो सफीउल्लाह ने मुझे बताया कि हाथीशाला 6 लाइन जहां ये पूरा मामला हुआ वहां से 20 किलोमीटर अगरतला है और वहां पर आसपास में टीएमसी की 2 पार्टी ऑफिस थी। टीएमसी के वर्करों ने ही अपनी पार्टी ऑफिस को जला दिया और उसका इल्जाम भी इंडियन सेकुलर फ्रंट के लोगों पर लगा दिया है। अब देखिए 28 जनवरी को क्या होता है। इंडियन सेकुलर फ्रंट की लीडरशिप ने पूरे बंगाल में एहतजाज की कॉल दी है और फुरफुरा शरीफ का भी बंगाल में असर रसूख है और शायद इसी असर रसूख का नतीजा था कि एक सीट पर 2021 के विधानसभा में भी इन्होंने एक नई पार्टी होने के बावजूद जीत हासिल कर ली, जिनको पहले से सियासत का तजर्बा नहीं था, कोई चुनाव लड़ने का तजर्बा नहीं था और पूरी कांग्रेस 0 पर आउट हो गई थी, पूरी लेफ्ट पार्टी 0 पर आउट हो गई थी। इस वीडियो में इतना ही। आप इस बारे में क्या ख्याल रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, अगर ट्विटर पर या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए।